ओम शांति। आज के साकार मुरली 15 दिसंबर 2021। बाबा बोले, मीठे बच्चे, ऊंच पद का आधार पढ़ाई और याद की यात्रा पर है। ऊंचा पद यदि लागे तखन पढ़ाई पढ़ते होबे और बाबा के स्मरण करते होबे। इसीलिए जितना चाहो उतना गैलप कर लो, जतो चाहो ततो गैलप करो। प्रश्न, कौन सा गुह्य राज पहले पहले नहीं समझाना है, क्यों? कौन सा गुह्य राज, बहुत गुह्य राज पहले पहले नहीं समझाना है, क्यों? गुह्य राजटा की, रहस्यटा की फार्स्टे ओटा बोले दीते नहीं बा काउके बुझाइते नहीं। गुह्य रहस्य निये कोनो कथा बोला जाए ना, क्योंकि आगे तो ज्ञानटा बुझबे तारपरे तो गुह्य राजटा बुझबे। गुह्य राजटा सुनी कि बोलें बाबा, ड्रामा का जो गुह्य राज है वह पहले पहले नहीं समझाना है। ड्रामा रहस्यटा के आगे आगे बोले दीते नहीं, क्योंकि कई मुझ जाते हैं, कहते हैं ड्रामा में होगा तो आप ही राज मिलेगा। ड्रामा तो थक लेते एम नहीं पावा जावे, आप ही पुरुषार्थ कर लेंगे। ज्ञान के राज को पूरा न समझ मतवाले बन जाते हैं। यह नहीं समझते कि पुरुषार्थ बिना तो पानी भी नहीं मिलेगा। चेष्टा ना कर ले एक गिलास जलो पावा जाए ना। गीत भोलेनाथ से निराला ना कोई। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बाबा ने इतने भवके से बच्चों से गुड मॉर्निंग की, बच्चों ने रेस्पॉन्ड नहीं किया। बच्चों को तो और ही जास्ती आवाज़ से बोलना चाहिए, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप रूहानी बच्चों से गुड मॉर्निंग करते हैं। बच्चे भी जानते हैं कि हम इस शरीर द्वारा रूहानी बाप को गुड मॉर्निंग करते, तो बच्चों को इतना हुलास से कहना चाहिए, वाह बाबा, आखिर वह दिन आया आज जिसको सारी दुनिया पुकार रही, वह बाप सन्मुख हमसे गुड मॉर्निंग कर रहे हैं। फिर जब सतो प्रधान बन जाएंगे तो पतित पावन को याद नहीं करेंगे। अभी तमो प्रधान हैं तभी याद करते हैं। हे पतित पावन, आओ आकर हमको पावन बनाओ। अब तुम जानते हो कि बरोबर पतित पावन बाबा को ही आना पड़ता है। वही सुप्रीम फादर, गॉड फादर। क्राइस्ट को सुप्रीम फादर तो नहीं कहेंगे, क्राइस्ट को सन ऑफ गॉड मानते हैं। क्राइस्ट तो ईश्वरेर संतान, सबसे सुप्रीम वह एक ही है। यह भी समझते हैं कि वह गॉड फादर ही इन पैगंबर को भेजते हैं। यह भी जरूरी है। पतितों को पावन बनाने सुप्रीम फादर को ही आना है। अब वह तो निराकार कहते भी हैं कि ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराते। यह भी कोई को पता नहीं कि ब्रह्मा और विष्णु का आपस में क्या संबंध है। निराकार को सन्मुख जरूर चाहिए, इसीलिए इनको भागीरथ भी कहा जाता है। मुख द्वारा ही तो समझाएंगे ना, डायरेक्शन देते हैं कि मन मना भव, तो मुख द्वारा कहेंगे। इसमें प्रेरणा की तो बात ही नहीं। बाप तो ब्रह्मा द्वारा बैठ सब वेद शास्त्रों का सार समझाते, हर चीज का सार निकालते। गाते हैं तू मात पिता हम बालक तेरे,
तो वही इसमें प्रवेश कर हमको नॉलेज देते। कितनी समझने की बात है। प्रजापिता ब्रह्मा को भी पिता कहते हैं, तो माता कहा बाप बैठ समझाते हैं कि यह प्रजापिता भी है तो माता भी है। मैं तो सभी आत्माओं का बाप हूँ। मुझे ही गॉड फादर कहते हैं। भारतवासी पुकारते भी हैं तू मात पिता, परंतु अर्थ कुछ नहीं जानते। निराकार को मात पिता कैसे कहते? वह इसमें प्रवेश कर एडप्ट करते तो यह ब्रह्मा माँ बन जाती। इन द्वारा देवी रचना रचते। यह भी एडल मादर है। यह भी एडल्ट मादर है, वह फादर है। इसको फिर नंदीगढ़ बैल भी दिखाते हैं। गाय को कभी नहीं दिखाते। यह बहुत वंडरफुल बात है। सब समय बैल देखाए, गाय तो देखाए ना। कोई कोई नए आते हैं, डिटेल में सुनाना पड़ता है, नहीं तो इन बातों को वह समझेंगे, नहीं तो इन बातों को वह समझ नहीं सकेंगे। কেন গায় না দেখিয়ে बैल देखिए? কেন कि ब्रह्मा बाबा मध्य शिव बाबा प्रवेश करलें तो मेल फीमेल ना। कोई सुरुंड बुद्धि होते हैं तो झट समझ जाते हैं। 30 वर्ष वाले से भी मांस वाले तीखे चले जाते। इसीलिए ऐसे नहीं समझना चाहिए कि हम तो बहुत देरी से आए हैं। बाप कहते बच्चे पुरुषार्थ करो। जैसे कॉलेज में आने वाले पढ़ाई कर गैलप कर लेते, यहाँ भी ऐसे हैं। सारा मदार पढ़ाई और याद पर है। बच्चे जानते हैं मूल वतन में तो आत्माएं सतो प्रधान होती है। जखन हमरा मूल वतने छिलाम तखन सतो प्रधान स्टेजे छिलाम। ड्रामा में ऐसे बना हुआ है। हद के ड्रामा में तो 50-60 एक्टर्स होंगे। यहाँ तो कितना बड़ा बेहद का ड्रामा है। बाबा ने तुम्हारी बुद्धि का ताला खोल दिया तो अब समझते हैं कि यह लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे। कितने साहूकार थे। आधा कल्प विश्व के मालिक थे। उसको कहा जाता है अद्वैत राज्य। वहाँ है ही एक धर्म, वह है राम राज्य। यह है रावण राज्य। राम राज्य में विकार होते ही नहीं। वास्तव में इसको ईश्वरीय राज्य कहेंगे। ईश्वर को राम नहीं कहा जाता। बहुत लोग राम राम की माला जपते हैं, परंतु याद तो भगवान को करते हैं। राम नाम का रट, क्योंकि यह तो कोई जानते नहीं कि ईश्वर का नाम रूप क्या है। मनुष्य तो बहुत मुझे हुए हैं। रावण कौन यह नहीं जानते। राम को जलाने पर कितना खर्चा करते। बाबा ने कहा राम राम की माला जपते हैं, परंतु याद तो भगवान को करते। नाम राम का राइट है, क्योंकि यह तो कोई जानते नहीं कि ईश्वर का नाम रूप क्या है। मनुष्य तो बहुत मुझे हुए हैं। रावण कौन यह नहीं जानते। रावण को जलाने पर कितना खर्चा करते हैं। रावण के जखन जलाए पुड़े तखन कत खर्चा करे। आगे दशहरा देखने के लिए बाहर वालों को भी बुलाते थे। साइंस का भी देखो अभी कितना जोर है। यह साइंस सुख के लिए भी है तो दुख के लिए भी है। सुख तो इससे अल्पकाल का ही मिलता है, इससे ही इस दुनिया का विनाश होता है। तो यह दुख हुआ ना, तुम्हारी है ही साइलेंस पावर, उन्हों का है साइंस पावर। हमारे हलो शांतिर शक्ति और उधर हलो विज्ञानेर शक्ति।
तुम साइलेंस से अपने सौधर्म में रहते हो तो पवित्र बन जाते हो। याद से विक्रम विनाश होते हैं। तुम योग बल से राजाई लेते हो। इसमें लड़ाई आदि की बात नहीं। तुम बाबा से राजाई का वर्षा पाते हो। बाहुबल की तो बात ही अलग है। कलप कलप तुम बच्चे ही पतित से पावन बनते, फिर पावन से पतित बनेंगे। यह ड्रामा का हार जीत का, परंतु यह बातें किसी की बुद्धि में नहीं बैठेगी। सब तो सतयुग में आएंगे नहीं। बेहद का बाप अपने बच्चों को ही समझाते, दूसरे धर्म वाले आते ही बाद में हैं। यह पुरानी दुनिया देवी धर्म का फाउंडेशन ही सड़ गया है। बाकी ऐसे नहीं कहेंगे कि फाउंडेशन था ही नहीं, था मगर अब नहीं है, प्राय गुम हो गया है। अब अनेक धर्म हैं। इसको रावण राज्य कहते हैं। कहते हैं विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला। कोई से भी पूछो कि इस चित्र का अर्थ बताओ क्या है तो बता नहीं सकेंगे। आत्मा तो एक ही है, उसको कहेंगे विष्णु। विष्णुपुरी भी दिखाते हैं, यह है संगम। ब्रह्मापुरी, प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर चाहिए, ब्राह्मण है चोटी। यह वैरायटी रूप का चित्र भी खास भारतवासियों के लिए है, और भारत में फिर बहुत धर्म वाले रहते हैं, इसलिए इसको वैरायटी धर्मों का झाड़ भी कहा जाता है। यह है मनुष्य सृष्टि का झाड़, परंतु इसमें वैरायटी धर्म है। पहले डीटीजम, फिर इस्लामिज्म, फिर ब्राह्मण। इस संगम का तो कोई को पता नहीं। यह है पुरुषोत्तम संगम युग, पुरुषोत्तम ब्राह्मण धर्म। जबकि सोशल सर्विस करते तुम बच्चों को रूहानी सोशल वर्कर कहा जाता है। सोशल वर्कर भारत में बहुत हैं। उन्हों को भी सिखलाते कि नम्रता भाव से सेवा करो, नम्रता भाव राखे सेवा करो। जो पक्के कांग्रेसी थे वह भी झाड़ू आदि भी लगाते थे, मेहतर आदि का काम भी किया करते थे। आगे तो पक्के थे, वह चीनी के बर्तन में खाना नहीं खाते थे। जो पास्ट हुआ वह ड्रामा वही रिपीट होगा। इन बातों को समझते नहीं तो मूझते हैं। इसीलिए ड्रामा का राज शुरू में किसी को समझाना नहीं है। कहेंगे अगर ड्रामा में नूद होगा तो हमको आप ही राज्य मिलेगा और पुरुषार्थ भी आप ही करेंगे। ऐसे मतवाले भी होते हैं, ज्ञान के राज को पूरा समझते ही नहीं, और पुरुषार्थ बिना तो पानी भी नहीं मिलेगा। आप ही थोड़े ही पानी आकर मुंह में पड़ जाएगा, निजेई तो मुखे मोधे पानी आसे जाबे ना, हाथ ताके तो आनते हुए ना। बाप आए हैं पतितों को पावन बनाने, वह आकर सहज रास्ता बताते कि आत्मा को पावन बनाने के लिए मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। बाप ही पावन बनने के लिए श्रीमत देते, मुझे याद करो, परंतु वह निराकार तो जरूर साकार में आकर श्रीमत देंगे। बाप कहते यह मेरा शरीर भी मुकर्रर है, बाबार शरीरटाओ नियेछेन ताटा फिक्स, यह बदली हो नहीं सकता। यह भी ड्रामा है, गाया भी जाता है। परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना करते, यह भगवानवाच। तो बोलने के लिए मुख चाहिए, प्रेरणा से थोड़े ही पढ़ाई होती। बाप आकर इन द्वारा डायरेक्शन देते। यह चित्र आदि इस मुख चित्र आदि
इस ब्रह्मा ने थोड़े ही बनाया, यह भी तो पुरुषार्थी है, यह कोई नॉलेजफुल नहीं है, यह तो भक्ति मार्ग में था। भगवान भक्तों का उद्धार तो भगवान को ही करना है, भक्ति का फल आकर देते, तुम बच्चों को मनुष्य से देवता बनाते, बाप इसमें प्रवेश कर राजयोग सिखलाते, इसका नाम है शिव बाबा। वह कहते हैं मेरा यह जन्म दिव्य अलौकिक है, मेरे आने का पाठ एक ही बार संगम पर है, ऐसे भी नहीं कि तुम्हारी आत्मा के बुलाने पर आता हूँ। जब मेरे आने का समय होता तो एक सेकंड भी नीचे ऊपर नहीं होता, एक्यूरेट टाइम पर आ जाता हूँ। मुझे अर्जेंसी कहाँ जो तुम्हारी पुकार सुनूं। बाबा तो शरीरे নাই যে, শরীর থাকলে কান থাকলে তো শুনতে পারতো যে আমরা ডাকছি, আমরা ডাকি। বাবার তো অর্গেন্স নাই, বাবা समय अनुযায়ী আসেন। यह ड्रामा बना बनाया है, जब समय होता है तो आकर पतितों को पावन बनाता हूँ, ऐसे नहीं कि हमारी रेडिया कोई भगवान सुनते हैं। मानुष जखन चित्कार करे करे जोरे जोरे बोले तो भगवान सुनेन, एरकम ना। बहुत बच्चे बाबा को बुलाते हैं कि बाबा आप तो जानी जाना हार हो, बताओ हम इम्तहान में पास होंगे, यह काम होगा। बाबा कहते अरे हम तो आते हैं पतितों को पावन बनाने का रास्ता बताने, मेरा जो पाठ है वही बजाऊंगा, जो नहीं सुनने का है वह तो सुनाऊंगा नहीं। मैं यह बातें बताने थोड़े ही आता हूँ, मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूँ। हर एक का पाठ ड्रामा में बंधा हुआ है, जो निश्चय बुद्धि नहीं वह स्वर्ग में चलने के लायक नहीं, और वह बातें भी ऐसे ही करेंगे। बाकी जो सूर्यवंशी और चंद्रवंशी घराने की आत्माएं हैं, उन्हों को तो बाबा से जरूर आकर सुनना है और वर्षा लेना है। बाकी जो जास्ती पुरुषार्थ नहीं करते वह भी स्वर्ग में आते जरूर, लेकिन सजा खाकर कोई पद पाएंगे। कहते तो बहुत है बाबा, हम तो सूर्यवंशी बनेंगे, नारायण बनेंगे, परंतु बच्चों को पुरुषार्थ भी इतना करना चाहिए। बाबा को फॉलो करने की ताकत चाहिए। फॉलो फादर कहते तो इसको देखो यह कैसे सरेंडर हुआ, सब कुछ ईश्वर अर्थ अर्पण कर दिया। ईश्वर अर्थ सब अर्पण करना माने सब किछु ईश्वर नामे अर्पित कर दिया। अपना ममत्व मिटा देना चाहिए। पहले भट्ठी से बहुत निकले, अब ऐसे थोड़े ही भट्ठी हो सकती है। इस कार्य में माताएं कन्याएं आगे जाती है, इसमें भी कन्याएं तीखी जाती। देह और देह के संबंध को भूल जाना, क्योंकि अब घर जाना है। और बाप कहते मुझे याद करो, अब नाटक पूरा होता, बाकी थोड़ा समय है। जैसे आशिक माशूक होते, यह बाबा माशूक आशिक नहीं। बाप कहते तुम पतित बन गए हो, याद भी तुमको करना है। मैं थोड़े ही पतित पावन हूँ, जो तुमको याद करूँ। मैं तो जुक्ति बताता हूँ, उस पर चलना। इस दुनिया से ममत्व मिटाओ, अब तो वापस जाना है। यह बुद्धि से काम है, यह शरीर भी पुराना है। दादा घुरे गलो, दादा
यह बाबा माशूक है, आशिक नहीं। यह बाबा माशूक है, आशिक नहीं। बाप कहते तुम पतित बने हो तो याद भी तुमको करना है। मैं थोड़े ही पतित पावन हूँ जो तुमको याद करूँ। मैं तो जुक्ति बताता हूँ, उस पर चलो। इस दुनिया से ममत्व मिटाते जाओ, अब तो वापस जाना है। यह बुद्धि में ज्ञान है, यह शरीर भी पुराना है। सतयुग में निरोगी शरीर मिलेगा, फिर हम गोरे बन जाएंगे। सांवरे से गोरे कैसे बने यह भी तुम जानते हो। राम को भी काला बनाया है, शिव का लिंग भी काला बनाया, वह तो कभी काला बनाते नहीं। यह भी तुम जानते हो, राम को भी काला बनाया, शिव को भी काला बनाया, वह तो कभी काला नहीं, काला बनता नहीं। वह एक्यूरेट प्योर है, उसको तो सफ़ेद बनना चाहिए। बाप कहते चित्र ऐसे ऐसे बनाओ जो देखने से आकर्षण करे। अखबारों में कितने चित्र पढ़ते हैं, तुम्हारे नहीं पढ़ते। बाबा तुम बच्चों को तो बेअक्ल से अक्लमंद बनाते। इन लक्ष्मी नारायण को अक्लमंद किसने बनाया? लक्ष्मी नारायण के अक्लमंद के बनाए लो। बाबा ने योग द्वारा ऐसे बनाया। तुम बच्चों को यह नॉलेज मिलती, वह फलाना है, विचार सागर मंथन करना है। गवर्नमेंट कितनी पॉलिसी के लिए खर्चा करती, यहाँ तुम बच्चों का सो बाप का, और जो बाप का वह तुम बच्चों का। बाप कहते मैं हूँ निष्काम सेवाधारी, मैं तो दाता हूँ। यह ख्याल नहीं करना चाहिए कि हम शिव बाबा को देते हैं। शिव बाबा 21 जन्म के लिए विश्व का मालिक बनाते। यह बाप लेता नहीं देता, बाप तो दाता है ना। अच्छा मीठे मीठे सिकीले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। जैसे ब्रह्मा बाप सरेंडर हुआ, ऐसे फॉलो फादर करना है। अपना सब कुछ ईश्वर अर्थ कर ट्रस्टी बन ममत्व मिटा देना है। लास्ट आते भी फंस जाने के लिए याद और पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है। लास्टे आसेओ फांस जावार जन्य पुरुषार्थ करते होबे। वरदान पुराने संस्कार रूपी अस्थियों को संपूर्ण स्थिति के सागर में, पुराने संस्कार रूपी अस्थियों को संपूर्ण स्थिति के सागर में समाने वाले समान और संपूर्ण भव। पुराने संस्कार रूपी अस्थियों को संपूर्ण स्थिति के सागर में समाने वाले समान और संपूर्ण भव। बाप समान व संपूर्ण बनने के लिए सृष्टि की कयामत के पहले अपनी कयामत और कमियों की कयामत करो। कोई भी उलझन का नाम निशान न रहे। ऐसे अपने को उज्जवल बनाओ जैसे जन्म परखने के बदले पुराने जन्म की बातें भूल जाती। ऐसी पुरानी बातों को, पुराने संस्कारों को भस्म करो। अस्थियों को भी संपूर्ण स्थिति के सागर में समा दो, तब कहेंगे समान और संपूर्ण। स्लोगन विस्तार को सार में समाने
की जादूगरी सीख लो तो बाप समान बन जाएंगे। विस्तार को सार में समाने की जादूगरी सीखे न तो बाप समान हो जाए। ओम शांति।